हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में अगली बड़ी गुड न्यूज़ कौन सी आने वाली है। पता है, कभी-कभी ऐसा होता है जब इंसान वेट करते-करते ना थक जाता है, तभी लाइफ कहीं न कहीं अचानक से ना आपके सामने कुछ ऐसा ले आती है, जिसके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है इस वक़्त आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आपकी लव लाइफ बस वहीं की वहीं है, रुकी हुई है, आगे चल ही नहीं रही है। वही कन्फ्यूज़न जो आप पता नहीं कब से फेस कर रहे थे, वही कन्फ्यूज़न चल रहा है। वही इंतज़ार में आप बैठे पड़े हो, वेटिंग, 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 बस रीडिंग्स देख रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, सोच रहे हो आज आ जाएगा ये इंसान, कल आ जाएगा और बार-बार वही ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं, वही रुकावट आ रही है आपकी लाइफ में। लेकिन हो सकता है कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिख रही है। तो आज हम देखेंगे ना कि आपके लव लाइफ में सबसे बड़ी खुशखबरी क्या आने वाली है। वो मतलब किसकी तरफ से आएगी, कैसे आएगी और उसके आने से पहले यूनिवर्स आपको कौन-सा छोटा-सा इशारा कर सकता है या फिर आपको इशारा ऑलरेडी इस टाइम मिल रहा होगा, ठीक है? तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड कमेंट में 1111 जरूर लिख देना, ठीक है? या एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो या फिर अपने पर्सन का इनिशियल्स भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? और अब सिर्फ बस एक पल के लिए अपने पार्टनर का चेहरा या उनके साथ जुड़ी हुई कोई भी अच्छी सी याद एक बार इमेजिन करो या फिर उनका फेस इमेजिन करने की कोशिश करो और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। वाह, फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट टाइम भी आया था शायद। कम्युनिकेशन तो मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं जो रीडिंग की थी उस पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स था। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पेज की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। शायद आप लोगों के पार्टनर ने किसी ने ना अचानक ही आपको शायद बिना क्लोजर के ही छोड़कर चले गए हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे ना आपके पार्टनर सडनली तो नहीं बदले हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अचानक छोड़कर बिना क्लोजर के चले गए हैं, लेकिन ना ये चेंज जो है ना ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। ये बहुत पहले से चीजें चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे ना आप नोटिस नहीं कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातें आपको बताया करते थे या सबसे पहले आपसे शेयर करते थे, ठीक है? उसने धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी की बातें ना आपसे कहीं न कहीं हाइड करनी शुरू कर दी। इसने छुपाने मतलब दूसरों को बता रहे बट आपको नहीं बता रहे। पहले हर बात में कहीं न कहीं आप इनके साथ में राज़दार होते थे, शामिल होते थे। फिर ये इंसान धीरे-धीरे खुद अकेले डिसीज़न लेने लगे, आपको उस चीज़ से बाहर निकाल दिया। मिलने की बातें टालने लगे, लाइक आप क्या कर रहे हो जब मीटिंग हो की बात हो रही है या कोई डेट प्लान कर रहे हो, तो ये इंसान उस चीज़ को अवॉइड करने लगे। प्लान बनाते आप बोलो, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, ठीक है? मतलब बनते-बनते रह जाती थी चीज़ें और आपको हर बार ना यही लगा कि शायद अभी इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होगा, ये बहुत परेशान होगा, ऐसा करने वाला इंसान तो ये है नहीं। शायद ये खुद परेशान है इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। आप बार-बार ना कहीं न कहीं खुद को बहुत ज़्यादा समझा रहे थे, लेकिन एक टाइम आपको ऐसा भी फ़ील आया या फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब ये इंसान बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, बिना कोई सफाई दिए आपसे दूर चला गया, आपसे दूर हट गया। सबसे ज़्यादा आपको ना हर्ट इसी बात की हुई कि आपको आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर आपकी गलती क्या थी? आपने क्या गलत किया था? लेकिन अब यहाँ ना मुझे आप दोनों के बीच ना बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, बातचीत हो सकती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ मैंने बोला। लेकिन अचानक मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है या कोई ऐसा सिचुएशन बन जाएगा ना, जहाँ आप दोनों फिर से आमने-सामने कहीं न कहीं बैठकर बात करोगे और मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि ये ना सिर्फ 2 मिनट की बात होगी या फिर कोई लाइक नॉर्मली फॉर्मली हाय हेलो होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ कहीं न कहीं पास्ट की बातें होंगी क्योंकि 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है। पुरानी बातें होंगी, जहाँ पे आप लोग बात करते थे, मिलते थे, मतलब वो सारी चीज़ें फिर से आप लोग कहीं न कहीं रिपीट करोगे। हो सकता है कि आप लोग किसी पुराने कैफ़े में मिलते हो या फिर किसी ट्रिप पे गए हो, किसी बर्थडे पे साथ में हो, किसी फ्रेंड्स के पार्टी में साथ में हो, कोई स्पेशल डेट या उस टाइम की कोई छोटी-छोटी बात जो आप लोग याद करो, जिन पर ना उस टाइम आप लोगों का ध्यान भी नहीं गया था या फिर आप लोगों ने कितनी अच्छे अच्छे टाइम साथ में स्पेंड किया है, वो भी आप लोगों ने नहीं सोचा था। एंड सबसे बड़ी बात, अब आपके पार्टनर को ना धीरे-धीरे ये महसूस हो रहा है, ये फ़ील कर रहे हैं कि गुस्से में या ईगो में उन्होंने ना सिर्फ़ इस रिश्ते को नहीं छोड़ा, ठीक है? उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो सच में उनके साथ में खड़ा था। एंड कुछ लोगों के लिए ना आपके पार्टनर या फिर आप लोग जो मुझे देख रहे हो ना, उनका इनिशियल हो सकता है ASRMKNTCSF जी, ये हो सकता है। एंड ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो आप लोग रेजोनेट कर सकते हो। इनिशियल या फिर ज़ोडिएक साइन अगर मैच ना भी करे ना, तो बाकी सिचुएशन अगर आपकी है, तो रीडिंग आपकी हो सकती है। लेकिन देखो, मैं सिर्फ इतना जानकर रुकना तो नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना
ये तो हम लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, मैसेज तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं ना कि ये इंसान क्या सोचकर आपके पास आएगा। सिर्फ ये देखने तो नहीं आएगा कि आप उसके इंतजार में हो या नहीं हो, या मूव ऑन कर गए हो, या फिर मतलब सच में इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी। क्योंकि देखो, पहले भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कहीं न कहीं होप दी थी, उम्मीद दी थी, फिर अचानक से फिर से पीछे हट गए थे। इसलिए ना इस बार मैसेज तो हम नहीं देखेंगे, उनके इरादे, उनके एक्चुअल में इंटेंशंस क्या है, ये ज़रूरी है, ठीक है? तो डीप लव ओरेकल से हम वही चेक करते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्यों आएँगे? ओके, सरप्राइज़ एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है यहाँ पे इनहेरिटेंस। देखो आप लोग, यहाँ फर्स्ट कार्ड ही सरप्राइज़ आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर इस बार कुछ ऐसा कर सकते हैं ना, जो आपने कहीं न कहीं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आप सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि अभी तक ना इनके साथ जो भी हुआ है ना, उसमें आपने शायद यही देखा है कि ये पहले बात शुरू करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, या ऐसा फ़ील कराते हैं कि अब सब ठीक होगा, और फिर अचानक से इनका मूड बदल जाता है, ठीक है? लेकिन इस बार ना थोड़ी-सी चीज़ें अलग हो रही है। हो सकता है या ये बिना बताए आपसे मिलने आ जाए, अचानक कॉल कर दे, कोई पुरानी बात खुद उठा ले ये इंसान, या फिर मतलब ना ये वो बात मान ले जिस पर आप पहले हमेशा बहस करते थे। और देखो, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे लिखा हुआ इनहेरिटेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान इस बार पिछले टाइम की सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो 6 ऑफ कप्स है, तो ये हो सकता है पिछले टाइम की सारी चीज़ों को ये लेकर आ रहा है। मतलब इन्हें अब याद आ रहा है कि इन्होंने कहाँ-कहाँ इग्नोर किया था, कहाँ आपकी बात नहीं सुनी थी, कहाँ बिना वजह आपको गलत समझा था, और कहाँ इसने अपने ही हाथ से सब कुछ खराब कर दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हो सकता है इनके घर में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसने ना इन्हें समझाया हो कि हर बार गुस्से में रिश्ता छोड़ देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो जिस भी इंसान ने समझाया वो काफ़ी समझदार इंसान है, ठीक है? या फिर इन्होंने अपने आस-पास के किसी का मतलब रिश्ता टूटते देखा हो ना, और वहाँ से इन्हें अपनी गलती समझ आई हो, ठीक है? वहाँ से रियलाइज़ेशन हुआ हो कि अरे! मैंने भी ऐसे ही अपना रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए इस बार जो सरप्राइज़ है ना, वो सिर्फ़ कोई गिफ्ट या फिर छोटा-सा मैसेज नहीं लग रहा है। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ ये पहली बार खुद मानेंगे कि हाँ, गलती इनसे हुई थी, इन्होंने गलत किया था। लेकिन आप भी ना सिर्फ़ उनकी बात सुनकर तुरंत पहली बार में ना कूद मतलब खुद मान मत जाना, या फिर प्यार में पूरा कूद मत जाना, ठीक है? गलती इनसे हुई थी, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना तो पहले देखना कि इस बार ये 2 दिन के लिए आए हैं या सच में आपके पास रुकना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि ये आपके पास आकर आखिर बोलेंगे क्या? ठीक है? तो आप, मुझे इतना तो समझ आ गया है कि इस बार कुछ पहले जैसा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं अभी भी ना एक बात जानना चाहती हूँ कि सरप्राइज़ तो यहाँ पे देखो दिख रहा है। ये पास्ट से भी बहुत कुछ सीख कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि ये आपके पास आकर सबसे पहले क्या करेंगे? सीधे आई मिस यू बोल देंगे आपको, अपनी गलती मानेंगे, या फिर ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? क्योंकि देखिए, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि इंसान आपके पास वापस आता कैसे है। ठीक है? देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक़्त सबसे पहली बात क्या चल रही है, ठीक है? सबसे पहली बात क्या चल रही है? पहली बात क्या चल रही है? द बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रिम रिपर। ओके, मुझे यहाँ पे एक बात तो साफ लग रही है कि ये इंसान, अगर जैसा मैंने बोला यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके पास आता है तो ये तो पहले जैसा होकर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? पहले क्या होता था, थोड़ा बात करता था, आपको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर अचानक इनका तरीका बदल जाता था। फिर आप वहीं खड़े रह गए और आपको समझ नहीं आया कि अभी तो इतना प्यार दिखा रहा था, वो अचानक कहाँ चला गया? वो जो प्यार इतना दिखा रहा था, वो कहाँ चला गया? लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस बार ये आपको सिर्फ़ इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ देख ले कि आप इनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। ये चेक करने के लिए आपके पास नहीं आएँगे, ठीक है? इस बार ये अपने अंदर बहुत कुछ सोच कर आएँगे, बहुत कुछ ट्रांसफ़ॉर्म कर कर आएँगे, बहुत कुछ चेंज कर कर आएँगे। शायद अब इन्हें ना समझ आया है कि हर बार दूर जाना आसान था, लेकिन उसके बाद आपकी कमी जो है ना, इनको जो फ़ील होती है, जो अकेलापन, जो लोनलीनेस फ़ील होता है ना, वो सहना आसान नहीं है। इन्हें ना अब ये समझ आ गया है कि आप सिर्फ़ इनकी आदत नहीं थे, ठीक है? एक जो एडिक्शन होता है, आप सिर्फ़ वो नहीं थे। आप वो इंसान थे जिसके साथ ये अपनी छोटी से छोटी बात भी शेयर करते थे, जिनसे नाराज़ भी होते थे, फिर वहीं वापस आ जाते थे, फिर आपके पास ही रहते थे, आप ही उन्हें मनाते थे, आप ही उनका केयर करते थे, ठीक है? एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पे है ग्रीम रिपर। तो मतलब ना मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि पहले जैसे ये रिश्ता चलता था ना, अब वैसा नहीं चलेगा। अब ये ना, ये नहीं हो सकता कि ये जब मन किया तब आएँगे, जब मन किया तो चले जाएँगे, 2 दिन अच्छे से बात करेंगे, फिर आपको फिर से उसी हालत में छोड़कर चले जाएँगे। इस बार या तो ये साफ बोलेंगे कि इन्हें आपके साथ सच में आगे बढ़ना है, या फिर बात यहीं पर पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द रिलेशनशिप इज़ ओवर, ठीक है? नो सेकंड चांस, ठीक है? तो यहीं पे कहीं न कहीं बात रुक जाएगी। बीच-बीच में आपके पास आना, आपको उम्मीद देना, आपको होप देना, फिर गायब हो जाना।
अब ये सब कुछ ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है ऐसे, अगर ये ऐसे करेंगे तो। और मुझे लग रहा है ना कि ये बात आपके पार्टनर को भी समझ आ गई है कि शायद इसी वजह से जब ये आएँगे ना आपके पास तो पहले से ज़्यादा सीरियस होकर आएँगे। हो सकता है कि पहली बार ना अपनी गलती नहीं माने। हो सकता है पहली बार ये बोले कि उन्हें डर था, ठीक है? किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न था, मतलब फैमिली का डर था, सोसाइटी का डर था, या फिर ना इन्हें ये डर था कि आप इनको कभी तो छोड़कर जाओगे नहीं। आप हमेशा, मतलब इस चीज़ का कन्फर्मेशन था कि आप हमेशा इनके पास ही रहोगे। लेकिन इस बार ना आपको भी सिर्फ उनकी बात सुनकर ना तुरंत नहीं पिघलना है, मैं ये बता दे रही हूँ आपको। पहले आपको देखना है कि ये सच में आपके साथ रहना चाहते हैं या बस आपको खोने के डर से आपके पास वापस आ रहे हैं। देखिए, अब बस ना एक आखिरी चीज़ देखनी है कि हम लोगों को इतना तो पता चल गया है कि ये इंसान मतलब पहले जैसे तो अभी अंदर से नहीं है। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है अभी कि अगर ये सच में आपके पास आए, तो दिल की वो कौन-सी बात है जो आज, मतलब आज तक कभी इन्होंने कही नहीं है? क्योंकि कई बार ना इंसान वापस तो आ जाता है देखो, लेकिन एक बात ऐसी होती है ना जो कई टाइम तक इंसान अंदर ही अंदर रखता है यार, बोल नहीं पाता है। वही बात आज हम देखते हैं, ठीक है? चेक करते हैं कि इनके अंदर आज आपके पार्टनर किस डर, ईगो या फिर किसी तरीके का झिझक है, फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर आपसे दिल खोलकर सिर्फ एक बात कह पाते हैं, तो वो क्या कह पाएँगे, ठीक है? क्या है? फीलिंग्स। देखो, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे आपसे। राउंड एंड राउंड साइकिल ट्रिगर लेसन। ओके, देखो अभी इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, डायरेक्टली फीलिंग्स ही आ गया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान ने आपके लिए जो महसूस किया था ना पहले, वो खत्म नहीं हुआ है और वो फीलिंग ये इंसान कहीं न कहीं शेयर करेगा। ये बस ना कहीं न कहीं उस फीलिंग को दबा कर रखने की कोशिश कर रहा था। बाहर से अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन बीच-बीच में ना आपका ख़्याल इस इंसान के दिमाग में फिर आ जाता था या फिर आपसे जुड़ी हुई चीज़ें इनको नज़र आ जाती थी। ख़ासकर तब इस इंसान को आप याद आते होंगे जब इनकी लाइफ में ना कोई ऐसी बात होती होगी जो ये ना सबसे पहले आपको शेयर करते थे, आपको बताते थे। तब इनको ना आपकी कमी और ज़्यादा महसूस होती होगी। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने ना कई बार सोचा था कि आपसे बात करें, फिर खुद ही कहीं न कहीं रुक जाते थे। कई बार ना इनको लगा होगा कि आप नाराज़ होंगे, कभी लगा होगा कि शायद आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, और कभी सिर्फ़ ना, मतलब अपने ही किए हुए काम की वजह से ना ये इंसान आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं हुई होगी उनको, या हिम्मत कर भी नहीं पा रहे होंगे। एंड देखो यहाँ पे नीचे में राउंड एंड राउंड, ठीक है? तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप दोनों के बीच एक ही चीज़ बार-बार हुई है, बार-बार सेम लूप में आप लोग बार-बार फँसे हो। अब बात शुरू हुई, होप बनी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब वहीं आकर रुक गया, सब कुछ वहीं पे खत्म हो गया। और कभी इन्होंने ना आपको अपने पास खींचा, अपने पास बुलाया, ठीक है? फिर खुद ही कहीं न कहीं आपको छोड़कर चले गए, सडनली आपसे दूर हो गए, ठीक है? कभी आपको लगा होगा ना कि हाँ, अब कोई गड़बड़ नहीं होगा, अब सब कुछ क्लियर है, अब पूरी क्लैरिटी आ गई है। लेकिन फिर आपको वही वेट करना पड़ा होगा, वही इंतज़ार आपकी लाइफ़ में स्टार्ट हो गई होगी। अब ये ना खुद भी इन चीज़ों से ना कहीं न कहीं थक चुके हैं, अब बिल्कुल ड्रेन्ड हो चुकी है इनकी एनर्जी। अब इन्हें समझ आ रहा होगा ना कि बार-बार दूर जाकर भी ना बात खत्म नहीं हो रही, चीज़ें खत्म नहीं हो रही, और हर बार वापस आकर भी ना इन्होंने आपको होप दिया, ठीक है? हर बार इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा और आपको परेशान किया। इसलिए इस बार ना मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ ये देखने नहीं आएँगे कि अभी भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप इनके वेट में हो या नहीं हो। ये या तो साफ बोलेंगे कि इनके मन में अभी भी आपके लिए जगह है, या फिर कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये अभी भी आपको लेकर सीरियस हैं, ठीक है? एंड हो सकता है ये अचानक मिलने की आपसे बात करें, एंड किसी कॉमन फ्रेंड के साथ आपके बारे में पूछे उनसे, या फिर उनके साथ आपसे मिलने आ जाए। आपके शहर, मतलब हो सकता है कि आपके शहर आने का कोई ना कोई ये इंसान वजह ढूँढ रहा हो, या फिर कुछ ना कुछ तो बहाना बना लेगा ये इंसान, अगर आप इनसे दूर रहते हो तो। या फिर सीधा ये इंसान ना ये जानने की कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में अब कोई और तो नहीं आ गया है। एंड यहाँ पे हो सकता है आप लोग जो मुझे देख रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर जहाँ रहते हैं, उनके सिटी का इनिशियल्स BDMRJKP या एस से भी आ सकता है, या वही आपके शहर का नाम हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के शहर का नाम हो सकता है, ठीक है? या फिर उस जगह जहाँ आप दोनों, मतलब आप दोनों की खास बात जुड़ी हुई है, ठीक है? एंड आप लोगों ने ना शायद अभी एक ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहना है, व्हाइट, ब्लू, मरून, या फिर लाइट पिंक कलर का कोई कपड़ा आपने पहना हुआ हो सकता है। एंड हो सकता है आखिरी बार मिलने पर ना आपने या इन्होंने, ठीक है, इनमें से कोई रंग पहना हो जब आप लोगों ने लास्ट टाइम मिले थे, या अगली बार जब बात बने तब आप लोग यही रंग पहनकर जाओगे, हो सकता है। एंड हो सकता है आपके पार्टनर या आप आईटी, टीचिंग, बैंकिंग, सेल्स, मीडिया, हेल्थ केयर, ब्यूटी, गवर्नमेंट जॉब, या फिर फैमिली बिज़नेस वाले लोग हो सकते हो। ज़ोडिएक साइन आपका कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस या फिर लियो हो सकते हो। लेकिन आप लोग देखो, इस रीडिंग की ना सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये इंसान आपको अभी भी चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है? असली बात ये है कि
अब वही बार-बार वाली चीज़ें ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। इस बार आपको ना साफ आंसर मिलेगा, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है? या तो ये सच में आपके साथ रुकना है रहने की बात करेंगे या फिर आपको इतना इतने अच्छे से इतना साफ समझ आ जाएगा कि अब आपको इनके लिए रुकना है या नहीं रुकना है। एंड दोनों ही सिचुएशन में ना आपका मतलब आपका ही फ़ायदा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि अब आप सिर्फ़ ना 2 मीठी बातों पर पहले जैसे नहीं रहने वाले हो या फिर उनकी बातों में मैनिपुलेट होने वाले नहीं हो। आप में से किसी के पार्टनर मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं, मैनिपुलेट होने वाले नहीं हो। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो कमेंट में आई चूज़ क्लियर लव लिखना या फिर हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एस्ट्रो श्रीनिधि को फॉलो कर लेना एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। तो आपकी लव लाइफ में ना जो सबसे अच्छी बात आ रही है वो ये है कि आपको ना फिर से ये चीज़ इंतज़ार में नहीं रखेगी। आपको इंतज़ार में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आपको एक साफ बात पता चलेगी कि सामने वाला सच में आपके साथ है या फिर सिर्फ़ आपको खोना नहीं चाहता है। ठीक है? एक क्लैरिटी मिल जाएगी मतलब। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।